Good morning, lovely learners. I hope you all are very fine by God's grace. In this video, we will complete question number 9 to question number 12 of class 8's math exercise 2.2. Let's read our question, which is the ages of Sahil and Aman are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? कहते हैं साहिल और अमन की एज जो है वो 5:7, यानी कि जब हम उनकी एज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5/7 आएगा। 4 years लेटर, 4 साल के बाद अगर उनकी एजेस का हम सम करेंगे तो वो बनता है 56 ईयर। तो बताइए उनकी आज की उम्र क्या होगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। लेट द एजेस ऑफ साहिल एंड अमन बी 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। हमने उनकी एजेस जो हैं वो ले ली हैं 5x और 7x। क्योंकि बिकॉज देयर एजेस आर इन द रेशो 5:7, क्योंकि उनकी एजेस का जो रेशो दिया था वो दिया था 5:7। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद साहिल्स एज विल बी, साहिल की उम्र जो होगी वो होगी 5x + 4 और अमन्स एज विल बी 7x + 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहते हैं, जो उनकी 4 years के बाद एज होगी उनको प्लस करके बनता है 56। तो क्या है, हम लिखेंगे 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5 और 7 को प्लस करेंगे x वाली टर्म्स को तो वो आएगा 5 में 7 गिना तो 12x + 4 और 4 को गिना तो आ गया 8 = 56। अब 8 वाली जो टर्म है वो यहाँ पे पॉजिटिव है LHS वाली साइड पे, तो RHS वाली साइड पे जाएगी तो बनेगी नेगेटिव। वो बनेगा 12x = 56 - 8। 12x = 56 में से 8 निकाल दिए तो बच गया 48। और अब देखिए 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी में है, जब वो RHS वाली साइड पे जाएगा वो बनेगा डिवाइड का, तो x आ जाएगा आपके पास 48/12। और यहाँ पे ये कटा है 12 1s और 12 4s, तो x की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 4। हैंस साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल की एज हमने क्या रखी थी 5x, तो आ गया 5 × 4 और 5 4s आपके पास आंसर आ गया 20 years। एंड अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट एज हमने क्या रखी थी 7x, तो 7 × 4 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो 7 4s आ गया 28 years। अब अगर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक निकला है तो कैसे करेंगे, दोनों की 2 कंडीशनें दी थी, दोनों की एजेस जो थी वो थी निकली 5:7 की। देखते हैं क्या होगा। 20/28 कटता है 4 के टेबल से, 4 5s और 4 7s, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है 5:7 आ रहा है आंसर। दूसरा बोला था आफ्टर 4 years दोनों की एजेस का जो सम होगा वो आपके पास 56 ईयर आएगा। तो साहिल की एज कितनी होगी 4 साल के बाद, 20 + 4 करेंगे तो बन जाएगी 24। और अमन की एज कितनी होगी 28 + 4 करेंगे तो वो बनेगा 32। और अगर 24 और 32 को हम प्लस करेंगे, 4 और 2 हो गया 6, 2 और 3 हो गया 5। देखिए 56 आंसर आ रहा है, तो दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दी है 7:5, तो हमें बॉयज़ लेने पड़ेंगे 7x और गर्ल्स लेनी पड़ेंगी 5x। तो सोल्यूशन में देखिए कैसे लिखा है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाली जो टर्म है वो बॉयज़ हैं और जो दूसरा 5x लिया वो गर्ल्स हैं। क्यों, बिकॉज दे आर इन द रेशो 7:5। तो दूसरी कंडीशन दी है हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बॉयज़ गर्ल्स हमने मान लिए 7x और 5x, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या निकल जाएगी, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर बनेगी ना पूरी क्लास, तो लिखेंगे हम 7x + 5x = 7 में 5 गिना तो बन गया 12x।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं कि बॉयज़ जो हैं वो 8 नंबर ज़्यादा हैं, तो हम अगर गर्ल्स में 8 प्लस करेंगे तो वो बॉयज़ के इक्वल आ जाएगी। तो ये बनेगी 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। अब 5x यहाँ पे प्लस की निशानी पे है, जब इसको हम LHS के लिए ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव पे बन जाएगा। तो अगला स्टेप बनेगा आपके पास 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 7 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 8। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे, जब इसको RHS पे लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा x इज इक्वल टू 8/2। 2 के ही टेबल से काटा है, 2 1s और 2 4s, x निकल गया आपके पास 4। हैंस द टोटल क्लास स्ट्रेंथ वो कितनी रखी थी हमने 12x, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 हो गया 48। इसी के साथ हमारा ये आंसर ख़त्म हुआ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है बंटीज़ फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बंटीज़ ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बंटी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। कह रहे हैं कि बंटी जो हैं, बंटी के पापा उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बंटी से 29 ईयर्स बड़े हैं। अगर हम तीनों की एजेस को सम करें, यानी कि बंटी के पापा और बंटी के दादाजी की एज का, तो वो आंसर मिलता है हमें 135। तो बताओ उन तीनों की उम्र क्या होगी। तो लेट करेंगे हम, बंटी की प्रेजेंट एज x रख ली, उसके पापा उससे 29 ईयर्स यंग ओल्डर थे, तो हम लिखेंगे इसमें x प्लस 29। और बंटी के ग्रैंडफादर जो हैं वो उसके पापा से 26 ईयर्स और बड़े थे, तो जो उसके पापा की उम्र होगी मतलब x प्लस 29, उसमें हम 26 और जोड़ देंगे, तो ये बनेगा x प्लस 29 और 26 को प्लस कर दिया तो आ गया 55। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीनों की एजेस का सम जो है वो 135 आ रहा है, यानी कि बंटी की एज, बंटी के पापा की एज और बंटी के दादाजी की एज, यानी कि x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। अब x हमारे पास 3 बार है, तो हमने 3 बार प्लस करने पर हमें मिल गया 3x प्लस 29 और 55 को अगर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं हम 29 प्लस 55, तो वो बन रहा है 9 और 5 14, 1 चला गया कैरी, 5 6 7 तो 8 84, तो ये बन गया 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। अब प्लस 84 है, वहाँ पे जाने पर माइनस का बन जाएगा RHS पे जाने पर, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। 3x इज इक्वल टू 135 में से 84 माइनस करेंगे तो आ गया 51, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे है, RHS वाली साइड पे जाने पे डिवाइड बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 51/3, और ये ऐसे डिवाइड किया है आपने 51/3, 3 के टेबल से आता 3 1s 3 17s, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 17। हैंस बंटीज़ प्रेजेंट एज, बंटी की प्रेजेंट एज कितनी निकलेगी x, जो कि x रखी थी हमने और x की वैल्यू हमारे पास 17 निकला, तो बंटीज़ प्रेजेंट एज निकल गई हमारे पास 17 ईयर्स। बंटीज़ फादर्स प्रेजेंट एज, बंटी के पापा की उम्र कितनी थी, वो रखी थी हमने x प्लस 29, तो x की वैल्यू पुट की, आ गया 17 प्लस 29। 17 और 29 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो बनता है हमारे पास आंसर 46 ईयर्स। एंड हिज ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 55। x कितना था 17, 17 में अगर हम 55 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 72 आंसर। अगर चेक करना है कि ये आंसर हमारा ठीक है तो हम क्या करेंगे, तीनों की एजेस का सम जो कंडीशन दी थी, जैसे बंटी की निकली 17, उसके पापा की निकली है 46 और उसके दादाजी की निकली है 72, इनको सम करेंगे तो ये आपके पास आंसर 135 आना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं। 7 और 6 13, 13 में 2 गिने तो 15, 15 का लिखेंगे 5, 1 चला गया कैरी, 7 और 4 11 12 13, 135। तो देखिए आंसर 135 आया, इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ "15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. What is Rafiq's present age?" बोलते आज से 15 साल के बाद रफ़ीक की उम्र जो आज उसकी प्रेजेंट एज है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें निकालना है कि रफ़ीक की प्रेजेंट एज क्या है। तो इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं।
लेट रफ़ीक्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स मान लेते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स हिज एज विल बी, आज से 15 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, x + 15। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आज से 15 साल के बाद उसकी उम्र होनी है रफ़ीक की, वो उसका 4 टाइम्स होगी। तो 4 टाइम्स का मतलब है 4x = x + 15। अब जब x को हम LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आंसर बनेगा हमारे पास 4x - x = 15। 4x में से x निकाले तो आ गया 3x = 15। x = 15, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे है और इधर आके डिवाइड बनेगा, तो ये बनेगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और x निकल गया आपका 5। तो x क्या रखा था हमने, रफ़ीक की प्रेजेंट एज रखी थी, तो हैंस रफ़ीक्स प्रेजेंट एज = 5 ईयर्स। अब चेक करेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं, तो देखते हैं। देखिए रफ़ीक की प्रेजेंट एज हमने क्या बताई है, 5। अगर इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 15 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 5 + 15 करेंगे तो वो भी आएगा 20। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।